आज के वीडियो में क्या विश्लेषण होगा जानेंगे कि 2025 में पिछले एक साल का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एसआईपी रिटर्न में कितना नुकसान देखने को मिल रहा है। कई ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनका नुकसान अगर मैं एसआईपी रिटर्न की बात करूं तो 30% के ऊपर भी है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे लिस्ट रखूंगा जहां पे एसआईपी रिटर्न का नुकसान का फिगर काफ़ी बड़े डिजिट में देखने को मिल रहा है। पहले मार्केट का डेटा भी रखूंगा जो हर एक दिन मैं आपके सामने यहां पे इन्फॉर्मेशन रखता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं मार्केट की स्थिति की बात करूँ तो निफ्टी करीबन आज 159 पॉइंट यहाँ पे जंप लिया है, 0.69% पॉजिटिव देखने को मिला। निफ्टी आईटी की बात करें 26 पॉइंट यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला। बीएससी स्मॉल कैप करीबन 952 पॉइंट जुड़ा है, 2% यहाँ पे छलांग लगाता हुआ देखने को मिला। सेंसेक्स करीबन यहाँ पे 0.73% जंप लगाता हुआ देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 50 में 1% के ऊपर का आंकड़ा है। बीएससी मिड कैप यहाँ पे 1.14% जंप लगाता हुआ देखने को मिला। अगर देखा जाए तो आज स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में दबाव बनाए, हिंडाल्को करीबन आज 1.5% टूटा है। इन्फोसिस में भी करीबन 1.5% का गिरावट है। विप्रो, ट्रेंड और टाटा स्टील में भी यहाँ पे 1% से ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही कुछ स्टॉक्स जो मार्केट को हेल्प किए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 3.21% पॉजिटिव यहाँ पे बंद हुआ। ओएनजीसी करीबन 2.90% पॉजिटिव देखने को मिला। एनटीपीसी में 2.79, बीपीसीएल 2.77 और बजाज फिनांस यहाँ पे 2.72% आज पॉजिटिव आंकड़ों के साथ यहाँ पे बंद हुआ। चलिए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी रिटर्न है उस सबसे ज़्यादा नुकसान कैसे म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टर यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से 10-10 हज़ार का एसआईपी स्टार्ट करते हैं, उनका अब ऐसे फंड्स में रिटर्न कैसा देखने को मिलता है वो सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखोगे तो सैमको फ्लेक्सी कैप में, जी हाँ, यहाँ पे टोटल जो नुकसान देखने को मिल रहा है वो 33% से 34% का। जी हाँ, ये एसआईपी रिटर्न का नेगेटिव रिटर्न है, ये एक्सआईआर रिटर्न है। कुल मिला के अगर देखोगे तो 10-10 हज़ार का जो इन्वेस्टमेंट एसआईपी के तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अप्रैल 2024 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता तो अब जो वैल्यू देखने को मिलता है वो आपके सामने है। कुल मिला के यहाँ पे जो गिरावट है वो 33% का है, 98,000 का वैल्यू देखने को मिलता। दूसरे फंड की बात करें तो सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड का आंकड़ा अगर आप देखोगे तो 29% का जो है यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न है, ये एक्सआईआर रिटर्न है। यहाँ पे जो 10-10 हज़ार का एसआईपी है 1 अप्रैल 2024 से, वहाँ पे उसका वैल्यू सिर्फ 1,01,363 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। मोतीलाल ओसवाल फोकस्ड फंड की बात करें तो यहाँ पे जो गिरावट है एक्सआईआर अगर मैं रिटर्न देखूँ तो 28% नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक अगर मैं अगले म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो क्वांट वैल्यू फंड और क्वांट एक्टिव फंड, श्रीराम फ्लेक्सी के फंड, ये 3 ऐसे म्यूचुअल फंड है जहां पे 23 से 24% का एक्सआईआर जो है नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड की बात करोगे तो यहाँ भी 22 से 23% का नुकसान देखने को मिल रहा है। क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में यहाँ पे जो एसआईपी रिटर्न है वो 22% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ भी है। श्रीराम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और एनजे फ्लेक्सी के फंड में 21 से 22% के आसपास का नेगेटिव एक्सआईआर रिटर्न देखने को मिल रहा है। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, टॉरस मिड कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप, महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड और क्वांट फोकस्ड फंड, इन सारे फंड में अगर आप आंकड़ा देखोगे तो जो एक्सआईआर रिटर्न है वो यहाँ पे, जी हाँ, 20% के ऊपर का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 24 में जो भी 1 अप्रैल से इन्वेस्टर यहाँ पे एसआईपी कर रहे होंगे उनको नुकसान देखने को मिल रहा होगा अगर मैं एक्सआईआर रिटर्न की बात करूँ तो। लेकिन इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जितने भी ये फंड्स का ये रिटर्न जो है वो नेगेटिव दिख रहा है ये आने वाले समय में पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे जैसे मार्केट में सुधार होगा, मार्केट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, एक तो आपका नेगेटिव रिटर्न है वो पॉजिटिव में चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, नुकसान भी कम देखने को मिलेगा। आपको जो ये पोर्टफोलियो में नुकसान देखने को मिल रहा है ये आप सिर्फ 1 साल के आंकड़ों के बेसिस पे, 2 साल के आंकड़ों के बेसिस पे ना देखें, इसे आप समय दें, लंबे समय में आपका ज़्यादा पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन एक समझदारी वाली बात ये भी है कि आपको फंड्स के क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि फंड्स का क्वालिटी सही नहीं है और आंख बंद करके वहाँ पे पैसा एसआईपी के तौर पे लगा रहे हैं, तो इन बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।